अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। हम सेकंड चैप्टर को बेटा सीरीज एक स्टार्ट की हुई थी, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आई होप आप लोगों ने पिछले टॉपिक अच्छे तरीके से किए होंगे, अच्छे तरीके से उसको याद भी किया होगा साथ साथ। तो ये बेटा काम ऐसे ही होते हैं, इनको अगर साथ साथ किया जाए तो ये अच्छे तरीके से होते जाते हैं और एग्ज़ाम में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो देखो इसके बारे में आज बेटा हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमने पहले देखा था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, और उसमें मैंने बताया था हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर कैसे करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक फिल्टर पेपर का पता होना चाहिए कि फिल्टर पेपर किस तरह का होता है। अब बेटा देखो मेरे पास फिल्टर पेपर मौजूद नहीं था, तो मैंने क्या किया बेटा, ये देखो एक पेज ले लिया। इस पेज को क्या किया मैंने, अब गोल सा इसको मैं काट लेता हूं। ठीक है, कैसे आपको एक फिल्टर पेपर हम दिखा भी देंगे प्रॉपर वे में। अब ये देखें, अब ये फिल्टर पेपर को मैंने इस तरह इसको चीज को काट दिया है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरह का बनता है। ये देखिए कुछ इस तरह सा बन गया। इस तरह का फिल्टर पेपर होता है हमारे पास जो हम यूज कर रहे होते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, सारी चीजें आपको आज क्लियर हो जाएंगी। फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करना है, आगे मजीद और भी चीजें आएंगी उनके बारे में कैसे पढ़ना है। तो देखो आप लोगों को बेटा पहले एक पता होना चाहिए एक सर्कल के बारे में। ये देखो अगर हम ये एक सर्कल ले लें तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। ठीक है, अगर इसी एक रेडियस को मैं एक और दफा बढ़ा दूं, 2 रेडियस, और जब 2 रेडियस बेटा मिलते हैं तो वो बना देते हैं डायामीटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम हमारे पास देखेंगे ना ध्यान से, तो ये भी कुछ इसी तरह ही है। अगर मैं इसका यहां से सेंटर से लेके यहां तक आऊं डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एक रेडियस और दूसरा रेडियस इस तरह होगा। तो आप लोगों को ये चीजें बताने का मकसद क्या है, यहां वर्ड यूज होगा डायामीटर का। ठीक है, तो यहां देखो लिखा है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर इन तरीकों से की जाती है। पहला तरीका देखें बेटा कौन सा है, फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर ऑफ द फिल्टर पेपर। आ गया ना वर्ड डायामीटर का। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे कि पहला फोल्ड जो हमने लेना है ये पूरे एक डायामीटर के अलोंग, इसको देखो ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है, अब देखो सेकेंड फोल्ड इन सच अ वे दैट एजेस डू नॉट क्वाइट मैच। दूसरा फोल्ड इस तरह लेना है आप लोगों ने कि ये जो इसके एजेस हैं, ये देखो ये पहला फोल्ड था, ये मैंने दूसरा फोल्ड किया, और दूसरा फोल्ड इस तरह लेना है कि देखो बेटा इसका ये वाला नीचे वाला एज और ऊपर वाला एज ये नहीं मिल रहे। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लो या इधर से देख लो। ठीक है, ये नीचे वाला किनारा और ऊपर वाला किनारा आपस में नहीं मिल रहे। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसके ऊपर ये लाइन पिछले वाले किनारे के ऊपर लगा देता हूं। तो ये देखो ये लाइन लगाई। ठीक है, ये पहला किनारा और दूसरा किनारा, ये देखो इस तरह सेकंड फोल्ड लेना है कि पहला किनारा और दूसरा किनारा आपस में ना मिले। ये हो गया। नाउ ओपन द फिल्टर पेपर इन सच अ वे दैट वन साइड ऑन वन, ये देखें वन फोल्ड इज ऑन वन साइड एंड 3 फोल्ड इज ऑन अनदर साइड। देखेंगे ध्यान से तो ये एक फोल्ड है, मैंने इसको एक साइड पे कर लिया, बाकी ये देखें 1 2 और 3, इन 3 फोल्ड को एक साइड पे कर लिया। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास जो इस तरह की चीज बनेगी ना, इसको बेटा क्या कहेंगे हम, फिल्टर पेपर सिंपली कह देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिल्टर पेपर की फोल्डिंग आ गई है। ठीक है, ये लिखा हुआ हमारे पास। अब इसको क्या करते होते हैं, जब इसको बेटा फनल के अंदर लगाना होता है। ठीक है, ये देखो फनल छोटी है अब हमारे पास, तो फनल के अंदर जब लगाना होता है, अगर इसको ऐसे लगाएं तो ये देखो गिर जाएगा, फिर लगाया ऐसे किया गिर जाएगा फौरन। अगर इसको गीला करके लगाएंगे तो ये फौरन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके अंदर ये लगाते हैं, लग रहा है ना जैसे चने बेचने वाले होते हैं, तो वही बेटा अक्सर काम ऐसे टीचर्स के होते हैं, चने बेचना ही होता है। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास इसकी एक शेप बनाई हुई है और इसके अंदर हमने एक फिल्टर पेपर लगाया हुआ है। ठीक है,
अब ये तो था हमारा फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर कैसे हमने करनी थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे जस्ट लिख दो। इसके बाद आ जाओ बेटा, अगर कहते हैं हमने फिल्ट्रेशन करनी है और हमें टाइम नहीं है, हमारे पास जुगाड़ लगाना है ना कोई, तो हमारे पास टाइम नहीं है, फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ा दें हमें, ठीक है, तो वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट कहते हैं स्पीड को, स्पीड कैसे फिल्ट्रेशन की बढ़ाएंगे। फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग सक्शन पंप। सक्शन पंप का इस्तेमाल करते हुए भी फिल्ट्रेशन का रेट हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है देखें, अगर हम क्या करेंगे, सक्शन पंप का मेन मकसद क्या होता है बेटा, जैसे घरों में वैक्यूम क्लीनर होते हैं ना, उसी तरह बेटा क्या करते हैं, वो सारी हवा को बाहर निकाल देते हैं, असल में हवा को खींच रहे होते हैं, जिसके जरिए वो गंद वगैरह जितना भी होता है उनके अंदर जाना शुरू हो जाता है। ऐसे वैक्यूम क्लीनर क्या करेगा कि हमने देखो ये फ्लास्क को इसको फनल को एक फ्लास्क के अंदर लगाया होगा और इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा देंगे। अब वैक्यूम पंप सब क्या करेंगे कि यहां से जितनी एयर होगी उसको बाहर निकाल देंगे। जब एयर बाहर निकलेगी तो यहां एयर का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और जितना एयर का प्रेशर कम होगा तो ये उतना आसानी से ये नीचे गिरना शुरू कर देंगे, यानी एयर की फ्रिक्शन, रुकावट एयर की खत्म हो जाएगी और इजीली ये नीचे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। यही वर्डिंग लिखी है अपने लफ्जों में, इन दिस मेथड वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू क्रिएट वैक्यूम इनसाइड द फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर वैक्यूम पंप लगाया जाता है ताकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर सके। वैक्यूम क्या होता है, ऐसी जगह बेटा जहां पे हवा ना मौजूद हो, ठीक है, तो यहां हवा नहीं होगी। एंड एयर इनसाइड द फ्लास्क इज गिवन आउट, सारी हवा जो होगी उसको बाहर दफा कर देंगे, ऐसे धक्का लगा देंगे। बाय दिस वे लिक्विड फ्लो फास्टली एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड। इस तरीके से क्या होगा बेटा कि लिक्विड तेजी से नीचे मूव करना शुरू कर देगा। जब लिक्विड ज्यादा मूव होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड था बेटा सक्शन पंप का इस्तेमाल करके, और दूसरा मेथड देखें बेटा हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये सर ने कौन सी बला बता दी हमें। ये बेटा परेशान नहीं होना, किसी बला का नाम नहीं है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर हम इसी के अंदर ही, इसी जो पुराना अपना फिल्टर पेपर था ना, इसी को देखना हम बनाएंगे और देखना उसी से फ्लूटेड फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा। देखो फिल्ट्रेशन का रेट जो है बेटा फ्लूटेड फिल्टर पेपर से भी बढ़ाया जा सकता है। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, मैंने पुराना फिल्टर पेपर लिया, इसको वो जो चाइना के पंखे नहीं होते थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वही वाले बेटा पुराने दौर में, ठीक है, तो उनके जरिए हम क्या करेंगे, ये अपना फैन लाइक अरेंजमेंट। अब वो चाइनीज पंखे छोटे होते हम क्लास में बैठे हुए बनाते थे ना, जब लाइट चली जाती थी, अक्सर प्रॉब्लम हमारी कंट्री में रहता है, लाइट का इशू बहुत ज़्यादा जाती है, तो उसी वजह से हम पंखे बना के उससे हवा लेते होते थे। वादों में पहले भी लगी हुई है, खैर चलें ये देखें, ठीक है, छोटे बच्चे हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, इसी फ्लूटेड फिल्टर पेपर को फैन लाइक अरेंजमेंट में एक फोल्ड इस तरह और दूसरा फोल्ड बेटा दूसरी तरफ, ठीक है, जैसे चाइनीज पंखा बनाते थे, हाँ वही, एक फोल्ड इस तरफ दूसरा फोल्ड इस तरफ, ठीक है, एक फोल्ड इस तरफ और दूसरा फोल्ड। अब इसको खोलेंगे ना तो वो देखो सांप भी बनाते होते थे इस तरह, तो ये देखो ऐसे कर दें। तो ये हमने बेटा फ्लूटेड फिल्टर पेपर को तैयार करना है कि इसमें सेवरल फोल्ड्स बना देने हैं इसके। अब जब सेवरल फोल्ड्स बनाएंगे और ओपन करने का तरीका वही, एक साइड एक तरफ और तीन साइडें एक तरफ। अब ये देखो बेटा, इसको जब ओपन करूंगा तो ये देखो चनों वाली कुप्पी जो बन गई है ना, ठीक है, जिसको फनल हम कह रहे हैं, तो इसके डिफरेंट साइड्स बन गए जहां से अब लिक्विड फ्लो करेगा। लिक्विड फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इस तरह के फिल्टर पेपर को कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सच पेपर, ऑर्डिनरी पेपर, अब ऑर्डिनरी पेपर पुराना पेपर जो पीछे हमने यूज किया था, उसी को क्या करेंगे, इज फोल्डेड इन सच अ वे दैट फैन लाइक अरेंजमेंट, कि किस तरह की अरेंजमेंट बन जाएगी, एक पंखे की तरह की अरेंजमेंट, वही मैंने बताया ना, सपनों की रानी वाला पंखा वही। अच्छा, विद अप्स एंड डाउन्स ऑफ वेरियस फोल्ड्स आर ऑब्टेन्ड, जिसके ये बेटा क्या होंगे, ये देखो हमारे पास इसमें बेटा ये अप वाली साइड होगी, ये डाउन वाली, अप डाउन अप डाउन।
अपना फोर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, बन जाएंगे। अब इसके जरिए ये देखो फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाया भी हुआ है। जब इसको फनल के जरिए लगाएंगे तो पहले एक रास्ते से फिल्ट्रेशन हो रही थी, अब देखो डिफरेंट रास्तों से फिल्ट्रेशन हो रही होगी, तो फिल्ट्रेशन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप लोग अदरवाइज इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप याद रखेंगे कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एंड पे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कि इसके अंदर से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता होता है। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल, जो हमारी दूसरी टाइप थी। पहले तो हम पढ़ रहे थे ना फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। नेक्स्ट आ जो हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स क्या होते हैं। अब जो फिल्टर क्रूसिबल्स है ना, ये क्या बलाए हैं, ये दो तरह के होते हैं बेटा। अब दो तरह के कौन से हैं, ये देखो हमारे पास ये है ना फिल्टर क्रूसिबल। अब फिल्टर क्रूसिबल्स को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहली टाइप होती है हमारे पास गूज क्रूसिबल, ठीक है, नाम देखो कितने अजीब से हैं, खैर छोड़ो हमें नाम से क्या लगे। दूसरे नंबर पे है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब देखो बेटा गूज क्रूसिबल क्या होता है, मट्टी को पता है, मट्टी वो जब गांव में अक्सर लोग जब वो काम करने जाते खेतों पे, तो वो ना मट्टी के बर्तन के अंदर ना पानी डाल के लेके जाते हैं ताकि पानी ज्यादा देर ठंडा रहे, ठीक है। अब वो क्यों, वो जो मट्टी का बर्तन बना होता है ना, उसको कहते हैं हम गूज क्रूसिबल, कह लो सिंपल वर्ड्स में, उसी तरह का बना होता है मट्टी से, ठीक है। तो ये देखो इनके अंदर डिफरेंस भी पूछते होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो खैर इसको इसी तरीके से आप इजी पॉइंट बना के लिखे हुए हैं, इस तरीके से करना। ये देखो इट इज मेड ऑफ पोर्सलिन, पोर्सलिन मट्टी को ही कहते हैं, ठीक है। ये किससे बना होता है बेटा, मट्टी से बना होता है। अब दूसरे नंबर पे देखें इट इज मेड ऑफ ग्लास, उसके नाम के अंदर ही ग्लास आ रहा है, तो जाहिर सी बात किससे बना होगा, ग्लास से बना होगा। अब देखो बेटा इट हैज पोरस बेस, बेस नीचे वाली इसकी साइड जो होगी वो पोरस होगी, पोरस का मतलब होता है सुराखदार होगी, ठीक है। इट हैज सिंटर्ड ग्लास सील्ड इनटू इट्स बेस, अब इसकी बेस के अंदर सिंटर्ड ग्लास लगाया होता है, ठीक है। इसकी बेस सुराखदार होती है और उसकी बेस के अंदर क्या लगाया होता है, सिंटर्ड ग्लास लगाया होता है, ठीक है। रिएक्टिव मटेरियल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड इजीली। अब देखो इसका क्या मतलब है, बेसिकली ना बेटा इसकी जो बेस होती है ना उसको कवर किया होता है फिल्टर पेपर से, ये एस्बेस्टोस मैट, एस्बेस्टोस मैट आपको ये दिखा देते हैं अभी हम, ठीक है, किस तरह की होती है, जैसे खाल नहीं होती उस तरह की एस्बेस्टोस मैट होगी हमारे पास। तो वो मोस्टली लगाई होती हैं। अब देखो अगर हम दो तरह के एसिड होते हैं हमारे पास, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है। डाइल्यूट तो पानी की तरह का होता है, वो सिंपली हो जाएगा हमारे पास फिल्टर, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एसिड यूज करना पड़ गया वो तो क्या करेगा, इसकी धज्जियां उड़ा के रख देगा, और वो जो धज्जियां उड़ेंगी इसकी, ठीक है, इसके जो पार्टिकल जो होंगे वो हमारे सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, जिसके जरिए हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बेटा रिएक्टिव मटेरियल इसमें से हम फिल्टर नहीं कर सकते। अब उसमें लगा ही ग्लास हुआ है तो ग्लास के अंदर से हम क्या करेंगे, अगर डाली पे जाएंगे तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, रिएक्टिव मटेरियल जो भी कंसंट्रेटेड एसिड डाल लो, कुछ भी डाल लो, ठीक है, तो वो हमारे पास आसानी से उसको फिल्टर कर देगा। तो ये तीसरा पॉइंट, रिएक्टिव मटेरियल कैन नॉट बी फिल्टर्ड इजीली, रिएक्टिव मटेरियल्स कैन बी फिल्टर्ड इजीली। अब इसमें देखो मैंने अभी बताया ना, या तो फिल्टर पेपर यूज करते हैं या फिर एस्बेस्टोस मैट। एस्बेस्टोस मैट आप लोगों ने अगर देखनी हो, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वायर गॉज एक यूज करते हैं, उसके ऊपर एक गोल सी लगी होती है ना, वो एस्बेस्टोस मैट होती है, पार्टिकल फाइब्रस पार्टिकल्स होते हैं असल में ये। इट्स बेस इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर और एस्बेस्टोस मैट, इसकी बेस को कवर किया होता है इन चीजों से। अब उसमें लगा ही ग्लास हुआ है तो उसको कवर करने की जरूरत ही नहीं है। फिल्टर पेपर और एस्बेस्टोस मैट इज नॉट नीडेड, उसमें बेटा इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखें, फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर और एस्बेस्टोस मैट में कंटेमिनेट द प्रोडक्ट। अब जो भी हमारी प्रोडक्ट आएगी उसमें जब वो पार्टिकल, इसके गंदे पार्टिकल जाएंगे तो वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, गंदी होना शुरू हो जाएगी, और उस गंदे को इंग्लिश में कहते हैं कंटेमिनेट, ठीक है, कंटेमिनेट करना। अब उधर बेटा ग्लास लगा हुआ है, कंटेमिनेशन के कोई चांसेस नहीं होंगे, तो नो कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कोई भी कंटेमिनेशन यानी गंदा होगा ही नहीं प्रोडक्ट हमारा। तो ये बेटा इस लिहाज से देखा जाए तो ये वाला हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलें अब देखो ये इस तरह से लगाया होता है, ठीक है, ये गूज क्रूसिबल बनाया हुआ तकरीबन, ये देखो इसकी बेस पोरस है ना, डालेंगे इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा हुआ है, डालेंगे सोल्यूशन को, इसके अंदर से पास करता जाएगा, ठीक है। फिल्टर पेपर ये बनाया हुआ है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखे थे कि डिफरेंट पोर्स के फिल्टर पेपर पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपको अगर, और अगर एक और क्वेश्चन आता होता है कि वाई
सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज मोर यूजफुल देन गूज क्रूसिबल, कि गूज क्रूसिबल से सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ज़्यादा क्यों यूजफुल होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने रीज़न बना के पहले इतना लिखना है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज मोर यूजफुल देन गूज क्रूसिबल, फिर हेडिंग देनी है एक रीज़न की हेडिंग दे के नीचे ये वाले पॉइंट लिख देने हैं, तो आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अब बेटा नेक्स्ट इसी लेक्चर यानी इसी चैप्टर की और भी मज़ीद वीडियो, बल्कि केमिस्ट्री की और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो हमें भी बताना है, ज़ाहिर सी बात है, तो बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।